बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल गंदम की फसल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रकबा पर काश्त की गई है। मकई, कमाद, चावल, कपास के रेट अच्छे ना मिलना भी किसानों का ज़्यादातर रुझान गंदम की तरफ हो गया है और हुकूमत पाकिस्तान का नारा भी है कि गंदम दरामद नहीं करनी, बरामद करनी है। तो किसान भाइयों, मौसमी तब्दीली की वजह, गर्मी ज़्यादा देर तक रहने की वजह से गंदम का उगाव भी अच्छा हुआ है और मजमूई लिहाज से गंदम की फसल भी अच्छी कंडीशन में है। अब कुछ जगहों पर मौसमी तब्दीली यानी कि गर्मी ज़्यादा देर तक रहने की वजह से अगेती गंदम जो 20 अक्टूबर और शुरू नवंबर में काश्त की गई थी, वहाँ ये मसला नज़र आया है कि गंदम वक्त से पहले जो प्राइमरी शगुफ़े निकालती है वो तकरीबन 20 से 25% नाली चढ़कर गोब की हालत में आकर सिट्टे निकालने की तरफ जा रहे हैं या सिट्टे निकाल रहे हैं और बाकी शगुफ़े अभी छोटे हैं। तो इस मसला से किसान परेशान हैं कि बाकी शगुफ़ों को सिट्टे लगेंगे कि नहीं। अगर छोटे शगुफ़ों को छोटे सिट्टे लगेंगे तो गंदम की पैदावार भी मुतासर होगी। अब क्या किया जाए? किसान भाइयों, इस मसले की बुनियादी वजह ज़्यादा देर तक मौसम गर्म रहना, बारिशें ना होना, सर्दी और कोहरा ना पड़ना है, यानी कि मौसमी हालात हैं जो कुदरती तौर पर गंदम की फसल पर सर्दी कोहरे से स्ट्रेस आता था वो नहीं आया है और जो बारिशों की वजह से फसल को कुदरती ताकत मिलती थी वो भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से प्राइमरी शगुफ़े वक्त से पहले सिट्टे निकाल रहे हैं। अब हमारा मसला ये है कि जो छोटे शगुफ़े हैं वो भी बड़े हों, इनको भी सेहतमंद और बड़े सिट्टे लगे और जो पहले सिट्टे निकल चुके हैं वो भी पकने की तरफ ना जाएं और सर सब्ज़ ही रहे। तो इसके लिए हमें गंदम की फसल को अज़ाफ़ी खादें डालना होंगी। आपने गंदम की फसल को जो भी रूटीन की खादें डालनी है, इससे एक अज़ाफ़ी बोरी नाइट्रोफास सरसब्ज़ खाद की ज़रूर डालें या फिर एक बोरी अज़ाफ़ी यूरिया खाद की ज़रूर डालें। आप इन दोनों खादों में से एक बोरी अज़ाफ़ी खाद डालेंगे तो इससे जो फसल पहले से सिट्टे निकाल चुकी है वो सिट्टे भी सब्ज़ रहेंगे, पकने की तरफ नहीं जाएंगे और उनके अंदर सिट्टों में जो दाने बनेंगे वो दाने ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा मोटे साइज़ के बनेंगे और इसके साथ साथ जो शगुफ़े छोटे रह गए हैं वो शगुफ़े भी बड़े हो जाएंगे और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद सिट्टे लग जाएंगे और आपकी पैदावार में कमी भी नहीं होगी बल्कि आपकी पैदावार भरपूर हो सकती है। अगर जनवरी के महीने के अंदर भी बारिशें नहीं होती हैं तो जो अगेती फसल गंदम की काश्त की गई है वो मार्च के महीने के अंदर पक कर तैयार हो जाएगी। तो उस फसल के ऊपर कुंगी और जो तेले का हमला होता है वो भी नहीं होगा। तो अगर मार्च के अंदर फसल पक कर तैयार हो जाती है तो अगेती फसल काश्त करने वालों को ज़्यादा मुनाफा भी मिल सकता है। तो अगर आप अज़ाफ़ी खादें डाल देते हैं तो जो गंदम की फसल के शगुफ़े छोटे रह गए हैं वो भी बड़े हो जाएंगे
और आप गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।